क्या भारत अब चीन के सबसे खतरनाक स्टील्थ फाइटर J-20 का मुकाबला करने के लिए ऐसा हथियार खरीदने जा रहा है जो खुद अकेले लड़ने के बजाय दुश्मन पर ड्रोन की पूरी फौज छोड़ देगा? क्या भारत के लिए आने वाला राफेल F5 चीन के J-20 और J-35 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट्स की सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत 114 नए लड़ाकू विमानों की योजना के बीच राफेल F5 के 24 एडवांस्ड जेट्स पर भी विचार कर रहा है? तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारत के संभावित राफेल F5 प्लान की, जो भारतीय वायुसेना की ताकत को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जा सकता है। भारत इस समय अपने लड़ाकू विमान बेड़े को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट योजना के तहत 114 नए लड़ाकू विमानों की संभावित खरीद लंबे समय से चर्चा में है। इसी बीच एडवांस्ड राफेल F5 को लेकर भी चर्चा तेज है। रिपोर्टों के मुताबिक भारत भविष्य में इस नए वेरिएंट में दिलचस्पी दिखा सकता है और लगभग 24 विमानों के संभावित ऑर्डर पर विचार किए जाने की बात सामने आई है। लेकिन आखिर राफेल F5 इतना खास क्यों है? दोस्तों, राफेल F5 को सिर्फ एक सामान्य फाइटर जेट के तौर पर नहीं देखा जा रहा। फ्रांस इसे अपने मौजूदा राफेल प्लेटफॉर्म का एक बड़ा अपग्रेड बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है इसका नेटवर्क केंद्रित युद्ध सिस्टम। यानी भविष्य का राफेल F5 सिर्फ खुद सेंसर से जानकारी जुटाकर हमला नहीं करेगा, बल्कि यह हवा में एक तरह के फ्लाइंग कमांड सेंटर की भूमिका निभा सकता है। और यहीं से शुरू होती है चीन के J-20 जैसे स्टील्थ फाइटर के लिए असली चुनौती। चीन के पास पहले से J-20 जैसे स्टील्थ फाइटर मौजूद हैं और J-35 जैसे नए प्लेटफॉर्म भी चीन की एयर पावर को मजबूत कर सकते हैं। ऐसे में भारत के सामने सवाल है कि स्टील्थ विमानों से निपटा कैसे जाए। हर देश के लिए इसका जवाब जरूरी नहीं कि एक और स्टील्थ फाइटर बनाया जाए। फ्रांस का संभावित जवाब कुछ अलग है। राफेल F5 के साथ भविष्य में ऐसे लॉयल विंगमैन ड्रोन जोड़े जा सकते हैं जिन्हें पायलट वाले फाइटर के साथ मिलकर मिशन करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। यानी कल्पना कीजिए, मुख्य राफेल F5 पीछे सुरक्षित दूरी पर मौजूद है, जबकि उसके साथ उड़ रहे मानव रहित प्लेटफॉर्म आगे जाकर दुश्मन की जानकारी जुटाते हैं। ये ड्रोन सेंसर की तरह काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मिशन कर सकते हैं और भविष्य की कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर अलग अलग तरह के ऑपरेशन में भूमिका निभा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि पायलट वाले फाइटर को हर समय सबसे ज्यादा खतरनाक इलाके में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि राफेल F5 सीधे J-20 की स्टील्थ को खत्म कर देगा? यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है। राफेल F5 को केवल एक स्टील्थ फाइटर को आमने सामने जाकर हराने के लिए डिजाइन नहीं किया जा रहा। इसकी असली ताकत नेटवर्किंग, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और मानव रहित टीमिंग में हो सकती है। यानी भविष्य की हवाई लड़ाई सिर्फ इस बात से तय नहीं होगी कि कौन सा विमान ज्यादा स्टील्थ है, बल्कि सवाल यह होगा कि किसके पास बेहतर सेंसर हैं, कौन ज्यादा तेजी से जानकारी जुटा सकता है, किसका नेटवर्क मजबूत है और कौन अपने साथ दूसरे प्लेटफॉर्म्स को बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सकता है। और इसी वजह से राफेल F5 भारत के लिए बेहद दिलचस्प विकल्प बन सकता है। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि फ्रांस राफेल F5 को एक बेहद एडवांस्ड 4.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित कर रहा है। इसमें नए हथियार, बेहतर सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मानव रहित सहयोगी प्लेटफॉर्म की क्षमता शामिल हो सकती है। बाहरी हार्ड पॉइंट्स और बेहतर पेलोड क्षमता इसे जमीन पर हमले वाले मिशनों में भी शक्तिशाली बना सकती हैं। यानी एक ही प्लेटफॉर्म को एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और नेटवर्क आधारित मिशनों के लिए इस्तेमाल करने की क्षमता बढ़ सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत पहले से राफेल लड़ाकू विमानों का ऑपरेटर है। इसीलिए अगर भविष्य में भारत राफेल F5 में रुचि दिखाता है, तो भारतीय वायुसेना को मौजूदा अनुभव का फायदा मिल सकता है। हालांकि दोस्तों, यहां यह साफ कर देना जरूरी है कि राफेल F5 की भारत द्वारा खरीद और 24 विमानों के किसी संभावित ऑर्डर को लेकर अंतिम आधिकारिक घोषणा का इंतजार रहेगा।
MRFA की 114 विमानों वाली योजना भी अब भी एक बड़ा और जटिल रक्षा खरीद कार्यक्रम है, जिसमें कई विकल्पों पर चर्चा हो सकती है। फ्रांस की अपनी योजना के अनुसार राफेल F5 को अगले दशक की शुरुआत में ऑपरेशनल रूप से शामिल करने की दिशा में काम किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को राफेल F5 पर दांव लगाना चाहिए या फिर पूरी ताकत स्वदेशी एमका और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम पर लगानी चाहिए? एक तरफ राफेल F5 भारत को अपेक्षाकृत जल्दी एक एडवांस्ड और शक्तिशाली प्लेटफॉर्म दे सकता है। दूसरी तरफ भारत का एमका प्रोजेक्ट भविष्य में देश को अपनी 5वीं पीढ़ी की फाइटर टेक्नोलॉजी देने का लक्ष्य रखता है। लेकिन चीन के J-20 और दूसरे आधुनिक लड़ाकू विमानों की बढ़ती ताकत के बीच भारतीय वायुसेना को आने वाले वर्षों में अपनी क्षमता तेजी से बढ़ानी होगी। और शायद यही वजह है कि राफेल F5 जैसे प्लेटफॉर्म को लेकर चर्चा इतनी महत्वपूर्ण हो गई है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या राफेल F5 और उसके साथ उड़ने वाले लॉयल विंगमैन ड्रोन चीन के J-20 के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं? या भारत को विदेशी फाइटर खरीदने के बजाय एमका पर पूरी ताकत लगानी चाहिए? तो हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डिफेंस न्यूज के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली बड़ी रक्षा खबर के साथ। जय हिंद।